Hello students, welcome to the yet another class of solid states. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। स्टूडेंट्स देखो, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं वैसे हम यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बच्चों। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स एक यूनिट सेल होता है बच्चों। यूनिट सेल एक ऐसा सेल होता है जो हमारे सॉलिड का रिपीटिव स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो बच्चों, इस डायग्राम में भी आप इस पॉइंट्स को मैं शो कर सकता हूँ कि ये आप जो रिपीटिव स्ट्रक्चर देख रहे हो जो क्यूब शेप में है, आप इस क्यूब को एक और क्यूब साइड में देख सकते हो, एक और क्यूब ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, ऐसे बहुत सारे क्यूब आप देख सकते हो। तो बच्चों ये क्यूब जो है ये हमारा रिपीटिव स्ट्रक्चर है। क्यों रिपीटिव स्ट्रक्चर है? क्योंकि बार बार रिपीट करके पूरा एक ये आपको अरेंजमेंट दे रहा है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस क्रिस्टल लैटिस के बारे में ही मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा हिस्सा है यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले होते हैं इसके लेंथ, उन लेंथ की डायमेंशंस। दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स एंगल्स, इन्हीं लेंथ्स के बीच में। तो देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं इसको अगर ए इंडिकेट करता हूँ, इसको बी इंडिकेट करता हूँ, यहाँ सी इंडिकेट करता हूँ, या अलग से भी मैं आपको शो करके दिखा सकता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको ए बी सी मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट शो करता हूँ, तो तीन तो आपके लेंथ के डायमेंशंस हो गए, मतलब लेंथ डायमेंशन तीन हो गए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको हम लोग डायमेंशन अलोंग एजेस कहते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स एंगल। देखो इस ए के सामने वाला जो होता है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, इस बी के सामने जो एंगल बनता है इसको बीटा कहते हैं, और सी के सामने जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स को गामा कहते हैं। मतलब हमारे पास तीन तरह के एंगल्स भी हैं। मतलब टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टोटल हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 6 हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जिसमें 3 आपके लेंथ के हैं और 3 आपके एंगल्स के हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पॉइंट क्या लिखा स्टूडेंट्स? एक यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दो होते हैं बच्चों। एक डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस, जिसको हम ए बी सी लिख रहे हैं बच्चों, ये एजेस परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा एंगल्स बिटवीन द एजेस, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इस तरीके से टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, जो बच्चों पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि बच्चों अगर मेरे पास ये एक यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल के टोटल मेरे पास 6 पैरामीटर्स हैं, 3 स्टूडेंट्स लेंथ पैरामीटर्स हैं और 3 आपके एंगल पैरामीटर्स हैं, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हो बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को क्लियर होगा कि एक यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं बच्चों, और उस 6 पैरामीटर्स में 3 आपके एंगल पैरामीटर्स होते हैं, 3 आपके एंगल पैरामीटर्स होते हैं और 3 आपके लेंथ पैरामीटर्स होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो चलो स्टूडेंट्स, अब टाइप ऑफ यूनिट सेल पे चलते हैं, जानते हैं यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं बच्चों। ये यूनिट सेल हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डाले हैं बच्चों। एक कैटेगरी जहां मैंने बनाई है प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो एक तरफ मैंने बनाई है स्टूडेंट सेंटर्ड यूनिट सेल की। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल की और साथ साथ सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिट सेल होता है बच्चों, ये क्यूबिकल शेप में जो आपको यूनिट सेल नज़र आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, ये एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स
ये एलिमेंट्स या ये आपके एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन अगर आपके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट हैं कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, तो इसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई थिंक आपको क्लियर होगा। लेकिन बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इन कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई तो किया ही जाता है, इसके अलावा कभी उसके फेस पर, जैसे बच्चों ये एक फेस है, तो कभी उसके एज पर, जैसे ये एज है स्टूडेंट्स, ये एज होता है बच्चों, तो कभी फेस पर, जैसे मैंने आपसे कहा कभी फेस पर, तो कभी एज पर, कभी बिल्कुल बॉडी के बीच में, तो कभी बिल्कुल एंड कॉर्नर्स पे। इसलिए बच्चों सेंटर्ड में भी 4 कैटेगरीज आ जाती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में ओनली कॉर्नर्स को ही ऑक्यूपाई किया जाता है और यहाँ पर कॉर्नर्स के साथ अदर स्पेस भी ऑक्यूपाई किया जाता है। अदर स्पेस में बच्चों फेस ऑक्यूपाई किया है या एज ऑक्यूपाई किया है या बॉडी ऑक्यूपाई किया है या फिर 2 अपोजिट एंड को ऑक्यूपाई किया है। तो बच्चों यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव के बारे में क्या लिखा है मैंने बच्चों यहाँ पर, जब कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जब यूनिट सेल एक से ज़्यादा पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशंस पे भी होते हैं अदर देन कॉर्नर्स, तो बच्चों इसे हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को क्लियर होगा कि प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो बच्चों आज की क्लास का मुझे ही लगता है कि आप में से किसी बच्चे को डाउट होगा कि बच्चों यूनिट सेल है, यूनिट सेल में टोटल 6 पैरामीटर हैं, 3 लेंथ पैरामीटर और 3 बच्चों एंगल पैरामीटर। फिर हमने देखा कि एलिमेंट्स अगर हैं तो कॉर्नर्स पर हैं तो प्रिमिटिव कहेंगे और कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी हैं तो उसको स्टूडेंट सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और डिस्कशन जारी रखूँगा स्टूडेंट।